Welcome back to Just Nursing Things. So we are starting with vitamins. So yeah, विटामिन ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. दे आर यूज फॉर मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी एंड ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग. दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी. तो हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट ये हेल्प करते हैं बॉडी को ताकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इफिशियंटली डाइजेस्ट हो सके एंड यूज़ हो सके बॉडी से प्रॉपरली. बॉडी बहुत से विटामिन को एडुकेट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो हमें इसे डाइट से कंज्यूम रेगुलर बेसिस पे लेना रहता है. तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन में वी आर विटामिन क्लास में बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी. तो मेनली वी आर हैविंग फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन. सो नाउ लेट्स स्टडी देम इन डिटेल. सो फैट सॉल्युबल विटामिन में दे आर स्टोर्ड इन द बॉडी. फैट सॉल्युबल बॉडी में स्टोर रहते हैं. सो दे आर A, D, E, K एंड विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. एंड फॉर शॉर्ट ट्रिक यू कैन से कीड़ा करके अगर हम इसे रीड करेंगे तो फैट सॉल्युबल और विटामिन कीड़ा विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन. नाउ वाटर सॉल्युबल विटामिन से बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन जितने होते हैं B1, B2, B3, B6, B12 they are water soluble and they are mainly vitamin C is also a water soluble. So yeah, let's study them in detail. सो एज वी हैव डिस्कस्ड, जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं बॉडी के फैट में और लिवर में. तो मेनली जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं ये स्टोर्ड लॉन्गर टाइम के लिए होते हैं. तो ये हमें मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए होते हैं. अगर ये इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है तो टॉक्सिसिटी एक्सेस हो जाती है, साइड इफेक्ट कैन बी सीन. वाटर सॉल्युबल विटामिन ये ज़्यादा देर तक नहीं स्टोर रह पाते हैं बॉडी में. एक्सेस मतलब अगर एक्सेस हो गया तो यूरिन से वो एक्सक्रीटेड आउट हो जाते हैं. Mainly vitamin C is there. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप आर ऑल्सो वाटर सॉल्युबल. सो इसको हमें रेगुलर इंटरवल पे वी हैव टू टेक. डिफिशियंसी इसकी अगर क्विकली होती रहती है क्योंकि ये एक्सक्रीटेड होता रहता है फ्रॉम द बॉडी. सो या दैट वाज वाटर सॉल्युबल विटामिन. Now let's study fat soluble vitamin in detail. So विटामिन ए और वी कैन से इसे रेटिनॉल भी कहते हैं. तो विटामिन ए का फंक्शन होता है विजन के लिए, स्पेशली नाइट विजन, स्किन एंड म्यूकस हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सेल ग्रोथ के लिए. तो इसका मेनली सोर्स क्या होता है? कैरेट, स्पिनच, मैंगो, मिल्क, एग, यॉक एंड लिवर. इसकी डिफिशियंसी से वी कैन सी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, ड्राई आइज हो सकती हैं जिसे हम जीरोटोफिल्मिया कहते हैं, रफ स्किन हो सकती है, इंक्रीज इन्फेक्शन चांसेस इज देयर. एक्सेस से हेडेक होगा, लिवर डैमेज होगा एंड बोन पेन विल बी देयर. नाउ वी आर हैविंग विटामिन डी और विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल. सो कैल्सीफेरॉल का फंक्शन क्या होता है? ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट का ऑब्जर्प्शन में हेल्प करता है एंड बोन एंड टीथ के फॉर्मेशन में. So sources इसका sunlight exposure is the main source and fish, egg, yolk, fortified milk. So deficiency से rickets होगा चिल्ड्रन में, ऑस्टोमलेशिया होगा अडल्ट्स में. दैट्स रिकेट्स में तो बो शेप की लेग्स हो जाते हैं. ऑस्टोमलेशियन बोन पेन इज देयर. एक्सेस अगर हो जाएगा तो किडनी स्टोन एंड हाइपर कैल्शियमिया इज सेम. नाउ वी आर हैविंग विटामिन ई और वी कैन विटामिन ई ऑल्सो नोन एज टोकोफेरॉल. तो टोकोफेरॉल वी कैन का फंक्शन क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन होता है. मीन्स ये कैंसर से भी प्रोटेक्शन देता है और सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस देखा जाता है. इसके सोर्सेज में वी आर हैविंग वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. और इसकी डिफिशियंसी रेयर होती है बट मसल वीकनेस सीन और इसकी नर्व प्रॉब्लम इज सीन एंड एक्सेस से ब्लीडिंग टेंडेंसी इंक्रीजेस. विटामिन के एंड आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर ऑफ विटामिन के फंक्शंस. ये ब्लड क्लॉटिंग में मेनली हेल्प करता है और बोन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है. तो विटामिन के सोर्सेज में वी आर मेनली हैविंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गट बैक्टीरिया सिंथेसिस. डिफिशियंसी में वी कैन से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, डिलेड क्लॉटिंग एंड एक्सेस इज रेयर यूजली. Now let's start with water soluble vitamins as we have done with fat soluble vitamin. Do learn their second name also. So now we are going to start with water soluble vitamins. सो मेनली जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल्स. तो ये मेनली को एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं जो कि हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में. सो लेट्स स्टार्ट विद B1 दैट्स नोन एज थायामाइन. सो फंक्शन क्या होता है थायामाइन का और B1 का? ये एनर्जी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, नर्व फंक्शन में हेल्प करता है. इसके सोर्स हो गए जैसे कि होल ग्रेन्स हो गई, पल्सेस हो गए. थायमिन की डिफिशियंसी और B1 की डिफिशियंसी से मेनली बेरी हो सकता है. नर्व वीकनेस इज सीन. नाउ वी आर हैविंग B2 और दैट इज राइबोफ्लाविन. सो मेनली इसका फंक्शन होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. इसका सोर्स होता है मिल्क, एग्स. डिफिशियंसी से क्रैक्ड लिप्स इज देयर,
mouth sores is seen. Now we are having B3, or it is also known as niacin. So niacin का मेन फंक्शन होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में. इसके सोर्स होते हैं मीट हो गए, ग्रेन्स हो गए, एंड डिफिशियंसी. इट्स डिफिशियंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट. पेलिग्राइसिस डिफिशियंसी, और ये 3D सिम्टम्स शो करता है. 3D सिम्टम्स वी आर हैविंग डर्मेटाइटिस, स्किन का डिसऑर्डर होता है, एंड डायरिया एंड डिमेंशिया मीन्स मेमोरी वीकनेस. तो नायासिन के 3D सिम्टम्स क्या हो गए? दिस डर्मेशिया, डायरिया एंड dermatitis, diarrhea and dementia. So yeah, that was B3 niacin. So we are going with B5, that's pantothenic acid. So yeah, इसका फंक्शन होता है फैट मेटाबॉलिज्म में. डिफिशियंसी रेयर होती है बट फटीग इज सीन अ कॉमन. नाउ वी आर हैविंग B6, और वी कैन सी से पायरोडॉक्सिन. पायरोडॉक्सिन का फंक्शन होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, जिस लाइक सी यू कैन से पैराडॉक्सिन एंड पी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड आरबीसी फॉर्मेशन में. डिफिशियंसी से एनीमिया हो सकता है. नर्व इरिटेशन कैन बी सीन. नाउ वी आर हैविंग B7, दैट्स नोन एज बायोटिन. सो इसका फंक्शन होता है फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए, एंड डिफिशियंसी से हेयर लॉस इज सीन, स्किन रैशेज इज सीन. B9, that's everyone know, I think it's very common, that's folic acid. So folic acid function is DNA synthesis and RBC formation. So source होते हैं इसके leafy vegetables, you all know. Deficiency से होता है megoblastic anemia, neural tube defects in newborn babies, we can say. Now we are having B12, that's cobalamin. तो इसका फंक्शन होता है नर्व हेल्थ के लिए एंड आरबीसी प्रोडक्शन के लिए. सोर्सेस हो गए एनिमल फूड्स, एंड डिफिशियंसी से मेनली पर्नीशियस एनीमिया इज सीन एंड नर्व डैमेज इज अ डिफिशियंसी. नाउ वाटर सॉल्युबल में वी आर हैविंग विटामिन सी ऑल्सो, दैट्स नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, दैट्स वेरी कॉमन, यू शुड नो इट. नाउ व्हाट द फंक्शन. सो फंक्शन होता है कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्किन के वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, एंड आयरन को ऑब्जर्प्शन करवाता है. यू नो, एंड नाउ सोर्सेज हो गए सिट्रस फ्रूट्स हो गई, टमाटो हो गए, आंवला हो गया. डिफिशियंसी से इसकी स्कर्वी हो जाएगी, ब्लीडिंग गम्स से सीन, पुअर वाउंड हीलिंग विल बी देयर. एक्सेस में if we will take it, then kidney stone risk formation will increase. So yeah, that was all about vitamins. So we have discussed this far, and if you find the lecture helpful, do share and subscribe for further updates. That's all. Thank you.